हेलो वेलकम फ्रेंड, मैं सेल्फ पीएम सर, डायरेक्टर ऑफ योद्धा इंस्टीट्यूट नीट की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फाइलम निडारिया। देखो अपने सीरीज का ये चौथा लेक्चर है और चौथे लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं बताओ एक बार, फाइलम निडारिया। सो फाइलम निडारिया का और एक नाम होता है सिलेंटरेटा। इसको सिलेंटरेटा क्यों कहा जाता है, निडारिया क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो निडारिया का मतलब होता है इनके पास एक सेल होता है दैट इज द नीडोब्लास्ट। इसका नाम क्या है बताओ एक बार, नीडोब्लास्ट सेल होता है और नीडोब्लास्ट सेल होने की वजह से उसका नाम क्या दिया गया है बताओ एक बार, निडारिया। देखो निडारिया ये जो है ये सेकंड नंबर का फाइलम है। पहला फाइलम क्या था, पोरीफेरा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है, प्रीवियस वीडियो में आपको वहां पे स्टडी करवाया है फाइलम पोरीफेरा। दो नंबर का फाइलम है फाइलम निडारिया। चलो एक बार हमने देखा है हर फाइलम को डिवाइड करने का क्या रहता है, क्राइटेरिया। बताओ अपने क्राइटेरिया में सबसे पहला क्या था, हैबिट। क्या था बताओ एक बार, हैबिट था। क्या था बताओ, हैबिट। देखना निडारिया जो होते हैं उनका हैबिट क्या होता है, एक्वेटिक। क्या होता है बताओ एक बार, एक्वेटिक। मतलब ये एनिमल आपको कहां पे मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे। वो लैंड पे मिल सकते हैं क्या, नहीं। एयर में मिल सकते हैं क्या, नहीं। वो आपको कहां पे मिलेंगे, सिर्फ वाटर बॉडी में मिलेंगे। इनका हैबिटेट क्या है बताओ, एक्वेटिक। दूसरा देखा था हमने हैबिटेट। दूसरा क्या देखा था बताओ एक बार, क्या देख लिया था हमने, हैबिटेट। बताओ हैबिटेट क्या होता है इनका, मोस्टली मराइन। ये कैसे होते हैं बताओ एक बार, मोस्टली मराइन। कैसे होते हैं बताओ एक बार, मोस्टली मराइन। मतलब ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल आपको इसके कहां देखने को मिलते हैं, मराइन हैबिटेट में मिलते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था मोस्टली मराइन मतलब फ्यू आर फ्रेश वाटर ऑल्सो, फ्यू आर फ्रेश वाटर ऑल्सो, ओके, मोस्टली मराइन। और दूसरा क्या रहता है, फ्यू आर फ्रेश वाटर, फ्यू आर फ्रेश वाटर ऑल्सो। कुछ एग्जाम्पल आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्या देखा था अपने क्राइटेरिया में, दूसरा क्या था बताओ, हैबिटेट होने के बाद क्या था बताओ एक बार, सिमेट्री। क्या था बताओ एक बार, सिमेट्री। क्या होता है बताओ एक बार, सिमेट्री। देखो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है निडारिया के अंदर, उनके बॉडी का शेप एक तो सर्कुलर है। कैसे है बताओ एक बार, सर्कुलर। या फिर दूसरा कैसा है, सिलेंड्रिकल। कैसा है बताओ एक बार, सिलेंड्रिकल शेप है। मतलब अगर सिलेंड्रिकल शेप कौन सा है तो उसका एग्जाम्पल हाइड्रा आता है, और सर्कुलर कौन सा होता है मतलब अम्ब्रेला शेप, उसका नाम है यूरेलिया। क्या नाम है तो उसका, यूरेलिया। या फिर जेलीफिश हम उसको कह सकते हैं। तो मुझे बताओ अगर बॉडी का शेप सर्कुलर हो या फिर सिलेंड्रिकल हो तो मुझे बताओ सिमेट्री मतलब क्या होता है, उसको दो इक्वल हाफ में कितने प्लेन ऑफ एक्सिस से पास कर सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं। मुझे बताओ इसको मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं, बात क्लियर है कि नहीं। उसके बाद ऐसे 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 इक्वल हाफ हो जाएंगे। सर्कल में भी क्या होते हैं, इक्वल हाफ होते हैं। और इस टाइप के सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। मतलब दो नंबर का फाइलम है उसकी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। याद रखना 3 फाइलम है जिनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेंगे। लास्ट का वीडियो बनेगा जिसके अंदर हम आपको सब एक्सप्लेनेशन पॉइंट मतलब सब की पॉइंट इसके देंगे, बात क्लियर है कि नहीं। चलो एक बार मुझे बताओ तो इनका सिमेट्री क्या है, रेडियल। बताओ एक बार क्या होता है इनका सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है, बात क्लियर नहीं। याद रखना हमेशा कोई ऑर्गेनिज्म का शेप अगर सर्कुलर या फिर सिलेंड्रिकल हो तो उसकी सिमेट्री हमेशा क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, बात क्लियर है। उसके बाद बताओ, उसके बाद सिमेट्री के बाद क्या था बताओ एक बार, जर्म लेयर। इसका जर्म लेयर कितना होता है बताओ। उसके बाद क्या, जर्म लेयर, इसका जर्म लेयर। अब देखो इसके जो जर्म लेयर होते हैं, ये जर्म लेयर 2 होते हैं इसके पास, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब इसके पास मेसोडर्म है क्या, नहीं। अगर 2 जर्म लेयर है तो उस एनिमल को हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। मैंने आपको क्लासिफिकेशन की वीडियो में बताया था 2 जर्म लेयर है तो क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। सो ये ऑर्गेनिज्म कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बताओ एक बार कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक। मतलब इनके बॉडी के अंदर कितने जर्म लेयर होते हैं, 2, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इनके बॉडी के अंदर मेसोडर्म रहेगा क्या, नहीं। और डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में हमने देखा था अंदर मेसोडर्म नहीं होता लेकिन क्या होता है, मीजोग्लिया। क्या होता है बताओ एक बार, मीजोग्लिया। सो इनके बॉडी के अंदर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है। जर्म लेयर के बाद हमने क्या देखा था, उसका सीलोम। क्या देखा था बताओ एक बार, सीलोम। क्या देखा था, सीलोम। तो चलो एक बार बताओ ये जो निडारिया है ये सिलोमेट होते हैं, सुडो सिलोमेट होते हैं या यू सिलोमेट होते हैं। इनके बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर है क्या, नहीं। जहां पे 3 जर्म लेयर है हम वहीं पे बता सकते हैं कि ये सिलोमेट होता है, सुडो सिलोमेट होता है या
सिलोमेट होता है, इसके पास तो 2 ही जर्म लेयर है, मतलब इसके अंदर सिलोम क्या रहेगा, अब्सेंट। क्या रहेगा बताओ एक बार, अब्सेंट। सिलोम क्या रहता है, अब्सेंट। याद रखना सिलोम का कंसेप्ट हम प्लैटीहेलमिन्थिस से शुरू करते हैं, उससे पहले सिलोम क्या होता है, अब्सेंट। मतलब पोरीफेरा में सिलोम अब्सेंट, निडारिया में सिलोम अब्सेंट, और इसके बाद आने वाला नेक्स्ट फाइलम दैट इज द टिनोफोरा, उसमें भी सिलोम क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। उसके बाद देखो सिलोम हो जाने के बाद क्या था, सेगमेंटेशन। क्या था बताओ, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बताओ, सेगमेंटेशन, इनके बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन भी क्या रहता है, अब्सेंट। क्या रहता है, अब्सेंट। याद रखना सेगमेंटेशन सबसे पहले कहां पे दिखाई दिया था, एनीलिडा में। एनीलिडा के बाद सेगमेंटेशन दिखाई देता है, उसके पहले सेगमेंटेशन नाम का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगता। सेगमेंटेशन के बाद क्या था बताओ एक बार, सेगमेंटेशन के बाद तो एक क्राइटेरिया हमें देखना है, बताओ एक बार। पहला क्राइटेरिया क्या, एक्वेटिक हैबिटेट, उसके बाद हैबिट देखा, हैबिटेट देखा, सिमेट्री देखा, जर्म लेयर देखा, सिलोम देखा, सेगमेंटेशन देखा। अब देखना इनके बॉडी प्लान क्या होते हैं, उसके बाद क्या आएगा, बॉडी प्लान। सो आई कैन रेज दिस, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था, बॉडी प्लान। बताओ एक बार इनका क्या रहता है, बॉडी प्लान। क्या रहेगा, बॉडी प्लान। सो इनका बॉडी प्लान क्या रहता है, इनका बॉडी प्लान रहता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या रहता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या रहता है बताओ एक बार, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान रहता है इनका। सो बॉडी ब्लाइंड सैक का मतलब, ब्लाइंड मतलब क्या, एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से ओपन, मतलब इनके बॉडी के अंदर एक ही ओपनिंग रहता है। कितना ओपनिंग रहता है, एक ही ओपनिंग रहेगा। मतलब इधर कोई ओपनिंग है क्या, नहीं। एक ही ओपनिंग से क्या होगा, ये फूड अंदर लेंगे और फूड का बाहर एग्जिट भी इसी ओपनिंग से करेंगे। तो मतलब ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक दोनों तरफ से ओपन है क्या, नहीं, मतलब एक ही तरफ से ओपन है। मतलब एक ही ओपनिंग से फूड अंदर लेंगे और उसी ओपनिंग से फूड का एक्सक्रेशन भी करेंगे या फिर उसका एग्जिट भी करेंगे। बात क्लियर है? तो इस टाइप के बॉडी प्लान को क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है, सैक के जैसा, और सैक एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन है, इसलिए इस टाइप के बॉडी प्लान को क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बाकी देखो हमारे बॉडी में कैसे रहता है, ये देखो, ये क्या है, माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग से हम क्या लेते हैं, फूड अंदर लेते हैं, और इधर अपोजिट एंड में क्या रहता है, एनस रहता है। मतलब फूड एक ओपनिंग से आएगा, दूसरे अपोजिट ओपनिंग से बाहर जाएगा। तो इस टाइप के बॉडी प्लान को क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बात क्लियर नहीं, यहाँ पे एक ही ओपनिंग है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ये दो बॉडी प्लान होते हैं। उसके बाद क्या देखा था हमने, दूसरा क्राइटेरिया क्या था बताओ एक बार, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बताओ एक बार, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके पास कौन सा होता है, टिश्यू लेवल। क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहला फाइलम पोरीफेरा में कौन सा था, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे क्या आ गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये क्या हो गया उनका क्राइटेरिया। अब देखो उसके बाद क्या देखना था, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे बताओ इनके अंदर सिस्टम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि टिश्यू लेवल है, ऑर्गन फॉर्म है क्या, नहीं, तो सिस्टम तो नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है, अब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट है, लेकिन इनके पास डाइजेशन तो होगा। मुझे बताओ टिश्यू है, मतलब सेल का क्या है, एग्रीगेशन। सो इनके बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। मतलब बॉडी के अंदर समझो ये बॉडी का सेल है, कुछ डाइजेशन समझो ए सेल है, कुछ डाइजेशन इस सेल के बाहर यहां पे कंप्लीट होगा, कुछ डाइजेशन सेल के अंदर जाके कंप्लीट होगा। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन डाइजेशन तो होना चाहिए, डाइजेशन का प्रोसेस तो होना चाहिए। तो इनके बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे रहता है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑब्जर्व। ओके, लेकिन यहां पे हम नोट पॉइंट लिखेंगे, क्या होता है इनके बॉडी के अंदर, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑब्जर्व। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑब्जर्व। उसके बाद बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद क्या था बताओ, उसके बाद का बॉडी प्लान क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखना इसके बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से क्या रहेगा,
अब्सेंट रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रहता है? अब्सेंट रहता है, लेकिन सर्कुलेशन तो होगा। अब मुझे बताओ, अब मैंने आपको यहां पे बताया था ब्लाइंड सैक, मतलब फूड एक ओपनिंग से आएगा, दूसरी ओपनिंग से आएगा, तो फूड के साथ साथ क्या होगा? मटेरियल आएगा और वहां पे ऑक्सीजन आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन हो जाएगा। रेस्पिरेशन भी वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका न्यूरल सिस्टम। क्या देखेंगे बताओ एक बार? न्यूरल सिस्टम या फिर नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम, मुझे बताओ नर्व सिस्टम इसके पास रहेगा क्या? नहीं, सिस्टम तो नहीं रहेगा, लेकिन यहां पे न्यूरल रिस्पांस होगा क्या? होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और याद रखना, अगर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल होता है तो उनके बीच में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। सो यहां पे न्यूरल रिस्पांस होता है, ओनली नर्व फाइबर होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? नर्व फाइबर। तो इनके पास प्रिमिटिव नर्व सिस्टम रहता है, और वो किससे बनता है? नर्व फाइबर से। किससे बनता है? नर्व फाइबर से। ओनली फाइबर होंगे, ना गैंग्लिया होगा, ना ब्रेन होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, ओनली क्या होंगे? नर्व फाइबर। उसके बाद क्या? रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या होता है? रिप्रोडक्शन। उसके बाद का बॉडी प्लान क्या? रिप्रोडक्शन। इतने समझ में आ गया? ओके, रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या देखेंगे इसका? रिप्रोडक्शन। बताओ एक बार, रिप्रोडक्शन क्या होता है इनके बारे में? रिप्रोडक्शन, अब देखो इनके बारे में, रिप्रोडक्शन जो होगा वो ओनली सेक्सुअल टाइप होता है। कौन सा? सेक्सुअल टाइप। ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बताओ एक बार, इनके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल। फाइलम पोरीफेरा में भी क्या था? सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। अब देखना, ये हो गया इनका क्राइटेरिया। अब लास्ट में क्या देखेंगे? इसके एग्जाम्पल। इसके क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। इसके पहले हम क्या देखेंगे? इसके फीचर पॉइंट। क्या देखेंगे? फीचर पॉइंट। सो याद रखना, रिप्रोडक्शन हो जाने के बाद इसके फीचर पॉइंट्स, ओके, या फिर नोट पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, नोट पॉइंट। चलो लेट्स स्टार्ट नोट पॉइंट। सबसे पहला नोट पॉइंट क्या है? तो इनके बॉडी में हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम दिखाई देता है। कौन सा सिस्टम दिखाई देता है? हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम। कौन सा बताओ एक बार? हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम। पहले जो फाइलम पोरीफेरा था उसके बॉडी के अंदर कौन सा था? वाटर कैनाल सिस्टम। यहां पे क्या रहता है? हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम। क्या रहता है बताओ एक बार? हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम। सो इनके बॉडी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम। बताओ एक बार, क्या रहता है इनके बॉडी के अंदर? हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम। क्या है? मध्ये चालला राव फोन है। चलो इसके फीचर पॉइंट देखते हैं। इसके फीचर पॉइंट में क्या है देखना। इसका फीचर पॉइंट, नोट पॉइंट कह सकते हो, फीचर पॉइंट कह सकते हो। तो क्या होता है? हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ये जो होते हैं ये हाइपोस्टोमैटिक होता है। इनका ओपनिंग कैसे रहता है? हाइपोस्टोम। ये क्या रहते हैं बताओ एक बार? हाइपोस्टोम। ये हाइपोस्टोम्स होते हैं। उसके बाद इनके बॉडी के अंदर का और फीचर पॉइंट है, तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इनके बॉडी का स्केलेटन। फीचर पॉइंट में दूसरा पॉइंट देखेंगे, स्केलेटन। स्केलेटन। सो इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। किससे बनता है बताओ एक बार? कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बनता है बताओ एक बार? कैल्शियम कार्बोनेट। सो इनके बॉडी में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। इसलिए इनके बॉडी का एक्सोस्केलेटन बहुत ही हार्ड होता है। बात क्लियर कि नहीं? उसके बाद इसके बॉडी के अंदर जो और फीचर पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। इनके पास क्या होता है? नीडोब्लास्ट होता है। क्या होता है? नीडोब्लास्ट। इनके बॉडी के अंदर क्या होता है? दे हैव नीडोब्लास्ट। दे हैव नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट।
अब ये नीडोब्लास्ट क्या होता है देखना, नीडोब्लास्ट उनके जो टेंटेकल्स रहते हैं उस टेंटेकल्स में एक सेल रहता है, उसका नाम क्या है, नीडोब्लास्ट। ये नीडोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है, एंकोरेज। नीडोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है, एंकोरेज। एंकोरेज का मतलब क्या होता है, समझो एक हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है, उसको सबस्ट्रेटम को फिक्स करना है तो उसके लिए क्या लगेंगे, वो नीडोब्लास्ट का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैप्चर देयर प्रे। उनका प्रे जो है, उनका खाना है या प्रे है, उसको कैप्चर करने के लिए भी क्या काम करता है, नीडोब्लास्ट सेल काम करता है। अब देखना उसके बाद और क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म में यूज करते हैं। समझो मैं हाइड्रा हूं, मेरे पास एक टेंटेकल्स है, मेरे टेंटेकल्स के अंदर यहां पे पॉइंट पर क्या रहेगा मेरे पास, नीडोब्लास्ट। समझो कोई मेरा दुश्मन आ गया, समझो उसको कोई खाने को आ गया तो वो क्या करेंगे, डिफेंस करने के लिए उसको यूज करेंगे। मतलब वो आ गया तो उसको ऐसा मारेंगे, तो मारने के बाद क्या होता है, इस नीडोब्लास्ट में पॉइजन होता है। नीडोब्लास्ट में क्या होता है, पॉइजन होता है, और उस पॉइजन का नाम क्या है, हाइपोटॉक्सिन। क्या नाम है, सॉरी, हिपोटॉक्सिन। उसका नाम क्या है, हिपोटॉक्सिन। सो नीडोब्लास्ट से जो पॉइजन क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। क्या है उसका नाम, हिप्नोटॉक्सिन। सो ये भी इसका क्या है, फीचर पॉइंट है। उसके बाद अब ये जो नीडोब्लास्ट है, नीडोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, नीडोसील होता है। क्या होता है, नीडोसील, जो कि सेंसिटिव होता है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रा हूं, समझो मेरे बॉडी के अंदर नीडोब्लास्ट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पास कोई आया है। कोई आया है तो उसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, पहले उसका सेंसेशन होना पड़ेगा। तो वो सेंसेशन तैयार करने का काम कौन करता है, नीडोसील। तो नीडोसील कहां पे होता है, नीडोब्लास्ट के अंदर होता है। और नीडोब्लास्ट क्या रिलीज करता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। देखो हिप्नोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है, वो हिप्नोटाइज करता है। आपको पता है ना, कोई जादू करते हैं ऐसे हिप्नोटाइज करते हैं। तो जैसे समझो मैं हाइड्रा हूं, मेरे पास कोई प्रे आ गया तो मैं क्या करूंगा, समझो ये मेरे पास टेंटेकल है, टेंटेकल से मैं क्या करूंगा, उसके बॉडी के अंदर नीडोब्लास्ट को वहां पे पेनिट्रेट करूंगा। नीडोब्लास्ट जैसे उसके बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, वहां पे क्या रिलीज होगा, हिप्नोटॉक्सिन। और हिप्नोटॉक्सिन रिलीज होने के बाद वो जो नेक्स्ट दूसरा एनिमल है, उनका जो प्रे है, वो क्या हो जाएगा, हिप्नोटाइज हो सकता है। मतलब उसको चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है। और ये जो हिप्नोटॉक्सिन है ये बहुत ही डेंजर होता है। मतलब कोई अगर छोटा ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी के अंदर हिप्नोटॉक्सिन चला गया तो वो मर भी जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर हमारे बॉडी के अंदर नीडोब्लास्ट चल गया, हमारे बॉडी के अंदर हिप्नोटॉक्सिन चला गया तो हम भी कुछ देर के लिए बेहोश हो सकते हैं। और अगर हिप्नोटॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हमारी मौत भी हो सकती है। बात क्लियर नहीं? सो ये जो हाइड्रा है दिखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इनके पास ये जो है हिप्नोटॉक्सिन, ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बात क्लियर नहीं? सो ये क्या हो गए इसके फीचर पॉइंट। अब इसके फीचर पॉइंट में और एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके बॉडी के अंदर क्या दिखाई देता है, मेटाजेनेसिस। क्या दिखाई देता है, मेटाजेनेसिस। मेटा का मतलब क्या होता है, चेंज। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन मेटाजेनेसिस। ओके, सो नेक्स्ट नोट पॉइंट जो है वो है इनके बॉडी के अंदर मेटाजेनेसिस दिखाई देता है। बताओ एक बार, ये जो निडारिया है इनके बॉडी के अंदर क्या दिखाई देता है, मेटाजेनेसिस। अब देखो मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेटा यानी कि चेंज, जेनेसिस का मतलब क्या है, उनके जनरेशन में अल्टरनेटिव चेंज आ सकता है। याद रखना बायोलॉजी में कभी भी मेटा का मतलब क्या होता है, चेंज। जैसे कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कुछ प्रोटीन है उसका क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड हो जाएगा। अमाइनो एसिड से फिर हमारे बॉडी में प्रोटीन तैयार हो जाएगा। मतलब हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सो मेटा का मतलब हमेशा क्या होता है, चेंज। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में वहां पे चेंजेस आ जाना। उसके बाद क्या होता है, मेटास्टैसिस। मेटा का मतलब चेंज, स्टैटिस का मतलब क्या होता है, स्टेटस। तो मेटा का मतलब एवरेज क्या होता है, चेंज होता है। तो इनके बॉडी के अंदर वी कैन ऑब्जर्व मेटाजेनेसिस। ओके, इनके बॉडी के अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस देखना, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब चेंज होता है और जेनेसिस का मतलब क्या है, उनका जनरेशन। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म समझो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, असेक्सुअली। इसके दो एग्जांपल है, पॉलिप एंड मेडुसा। मेटाजेनेसिस हमें कैसे स्टडी करना पड़ेगा, दो एग्जांपल लेके, पॉलीफॉर्म एंड मेडुसा फॉर्म। कौन सा, पॉलीफॉर्म एंड मेडुसा फॉर्म। सो ये जो होता है पॉलीफॉर्म, मैं आपको इधर बताऊंगा पॉलीफॉर्म, और इधर होता है मेडुसा फॉर्म। मेडुसा फॉर्म देखना, ये दो फॉर्म है। अब देखना पॉलीफॉर्म में जो एग्जांपल है वो दो एग्जांपल होते हैं, हाइड्रा एंड दूसरा कौन सा होता है, एडम्सिया। समझो हाइड्रा, पहले एग्जांपल में आपके पास है हाइड्रा,
ये जो हाइड्रा है, समझो ए हाइड्रा, ए होता है पॉलीफॉर्म सिलेंड्रिकल होता है, इनके पास ऐसे ये क्या हो गए, टेंटेकल्स हो गए। ये हाइड्रा है। अब देखना ये हाइड्रा यहाँ पे है, हाइड्रा का दूसरा फॉर्म क्या है, मेडूसा फॉर्म होता है। अब हाइड्रा मेडूसा फॉर्म में जो रिप्रोड्यूस होगा, इसका एग्जांपल होता है यूरेलिया, जो कि अम्ब्रेला शेप का होता है। कैसे होता है बताओ एक बार, अम्ब्रेला शेप का। ये देखो ये कौन सा फॉर्म है, मेडूसा फॉर्म है। बताओ एक बार कौन सा फॉर्म है, ये मेडूसा फॉर्म। अब देखना ये जो पॉलिप फॉर्म से मेडूसा फॉर्म कैसे होता है, असेक्सुअली। कैसे होता है बताओ एक बार, असेक्सुअली। मतलब पॉलिप चेंज इनटू मेडूसा असेक्सुअली। पॉलिप का मेडूसा में जाना कैसे होता है, असेक्सुअल टाइप से होता है। और मेडूसा का पॉलिप में जब चेंज होता है तब वो कैसे होता है, सेक्सुअली। कैसे होता है बताओ एक बार, सेक्सुअली। मतलब मुझे बताओ यहाँ पे दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन जब देखने को मिलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर पॉलिप फॉर्म है, उसके दूसरे जनरेशन क्या होगा पॉलिप का, मेडूसा। मतलब दूसरा जनरेशन डायरेक्टली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हमने क्या बताया आपको, इसके बारे में क्या दिखाई देता है, मेटाजेनेसिस। मुझे बताओ मेटाजेनेसिस में दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप फॉर्म एंड मेडूसा फॉर्म। मुझे बताओ पॉलिप टू मेडूसा ये चेंज कैसे होता है, असेक्सुअली। और मेडूसा टू पॉलिप कैसे होता है, सेक्सुअली। अब मुझे बताओ पॉलिप फॉर्म है, ये कैसे होता है, सिलेंड्रिकल। अब देखो पॉलिप फॉर्म के फीचर पॉइंट बताओ। पॉलिप फॉर्म कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसका शेप कैसे होता है, सिलेंड्रिकल। कैसे होता है बताओ एक बार, सिलेंड्रिकल। मुझे बताओ इसका शेप कैसे होता है, अम्ब्रेला शेप। कैसे होता है, अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप। दूसरी बात मुझे बताओ, ए सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए ये क्या होता है, फिक्स होता है। कहां पे, सबस्ट्रेटम के साथ। हाइड्रा हमेशा सबस्ट्रेटम को क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब आप यहां पे स्टिकर में देख सकते हो, हाइड्रा यहां पे कैसे है, सबस्ट्रेटम को फिक्स है, ये फ्री लिविंग नहीं होता। मतलब दूसरा फीचर पॉइंट, पॉलीफॉर्म क्या होता है, फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम, टू सबस्ट्रेटम। दूसरी बात ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। बताओ मेडूसा फॉर्म क्या होता है, फ्री लिविंग। क्या होता है, फ्री लिविंग। उसके बाद देखना तीन नोट पॉइंट है पॉलीफॉर्म एंड मेडूसा फॉर्म के। मुझे बताओ पॉलीफॉर्म कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल। इसका कैसा है, अम्ब्रेला शेप। मुझे बताओ पॉलिप टू मेडूसा जब चेंज आता है तब कैसे होता है, असेक्सुअली। और मेडूसा टू पॉलिप जब चेंज होता है कैसे होता है, सेक्सुअली चेंज होता है। बात क्लियर नहीं। अब इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। सो इसके एग्जाम्पल कितने हैं, दो एग्जाम्पल हमको आपको बता सकते हैं। नंबर वन इज द हाइड्रा एंड दूसरा क्या होता है, एडमसिया। सो पॉलीफॉर्म के एग्जाम्पल कौन से होते हैं बताओ एक बार, हाइड्रा। कौन सा होता है, हाइड्रा। एंड दूसरा कौन सा होता है, एडमसिया। कौन सा होता है, एडमसिया। बात क्लियर है, एडमसिया। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बताओ, यूरेलिया एंड जेलीफिश। क्या होता है, यूरेलिया एंड जेलीफिश। देखो जेलीफिश ये फिश है क्या, नहीं है। आपको ऐसा बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिश। और रियल में जो फिश है उसके एग्जाम्पल देंगे और उसके अंदर एक एग्जाम्पल देंगे, जेली फिश। इसके नाम में फिश है लेकिन ये फिश है क्या, नहीं। ये क्या है, निडारिया है। फिश मतलब क्या, कॉन्ड्रिएस्थाइस एंड ऑस्टिएस्थाइस में आते हैं फिशेस। बात क्लियर ने। जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा वहां पे मैं आपको आइडिया दूंगा। चलो एक बार बताओ इनके बॉडी के अंदर का सबसे अच्छा नोट पॉइंट क्या है, इनके पास क्या दिखाई देता है, इनके बॉडी के अंदर मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में दो फॉर्म होते हैं, पॉलीफॉर्म एंड मेडूसा फॉर्म। मुझे बताओ पॉलीफॉर्म में जो शेप होता है वो कैसे होता है, एनिमल का, सिलेंड्रिकल। मेडूसा फॉर्म में कैसे होता है, अम्ब्रेला शेप। मुझे बताओ दूसरी बात, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम। ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। तीसरा नोट पॉइंट, इसके अंदर कितने एग्जाम्पल है, हाइड्रा, एडमसिया। इसके एग्जाम्पल क्या है, जेलीफिश। क्या है, जेलीफिश। एंड दूसरा क्या है, यूरेलिया। जेलीफिश एंड यूरेलिया। बात क्लियर नहीं, यस और नो। सो ये क्या हो गया, इसका नोट पॉइंट हो गया। अब देखो इनके बॉडी के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, टेंटैकल्स। और इस टेंटैकल्स के एंड में यहाँ पे क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल। मतलब ये नीडोब्लास्ट सेल क्या करेगा, दूसरे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा और उसके प्रे को कैप्चर भी कर सकता है। तो ये हो गए इसके फीचर पॉइंट्स हो गए। बात क्लियर नहीं, यस और नो। चलो फीचर पॉइंट में क्या है, इनके पास कौन सा है, हाइड्रोवैस्कुलर सिस्टम है। उसके पास दूसरा नोट पॉइंट क्या है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तीसरा नोट पॉइंट क्या बताया, इनके बॉडी के अंदर क्या दिखाई देता है, मेटाजेनेसिस। तो ये क्या है, इसके फीचर पॉइंट्स है। आर यू गेटिंग। सो अब मैं आपको इसका डिटेल में डायग्राम और उसका डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा।
ओके, डायग्राम। डायग्राम, चलो देखो हाइड्रा का डायग्राम कैसे होता है। ये समझो ऐसा हाइड्रा है, ये इसके पास ऐसे टेंटेकल्स है, ओके, और ये ऐसा सबस्ट्रेटम को फिक्स है। बात क्लियर नहीं? ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, टेंटेकल। क्या होता है, टेंटेकल्स। उसके बाद ये क्या होता है, माउथ ओपनिंग। ये क्या है, इसका माउथ होता है। मतलब इनके माउथ एक ही ओपनिंग रहेगा, इससे फूड अंदर लेंगे और जो बाहर का मतलब अंदर का अनवांटेड मटेरियल है, मतलब वेस्ट मटेरियल, वो क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। अब ये टेंटेकल्स, टेंटेकल्स में क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल। अब देखो इस टेंटेकल्स का जो यहाँ का पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे ऐसे जूम करके बताऊंगा। तो इस टेंटेकल में क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल। क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल। अब देखो ये जो नीडोब्लास्ट सेल है आपको कैसे दिखाई देगा जूम करने के बाद, ये समझो ऐसा है। ये देखो ये होता है नीडोब्लास्ट सेल, और नीडोब्लास्ट सेल के ऊपर ये क्या होता है, ऐसा थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हमने क्या कहा था, नीडोसील। क्या कहा था, नीडोसील। और यहाँ पे जो होता है वो नीडोसील होता है, और यहाँ पे ये जो होता है थोड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब यहाँ पे कोई प्रे आएगा तो ये क्या करेगा, इस नीडोब्लास्ट को उसके बॉडी के अंदर ऐसा पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ पे जो पॉइजन होगा वो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर जाएगा, और वो जो एनिमल है जिसे हम इसका प्रे भी कह सकते हैं या फिर इसका दुश्मन कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, हिप्नोटाइज हो जाएगा। बात क्लियर नहीं? तो ये एग्जांपल ऐसे होता है। तो सभी एग्जांपल में आपको क्या दिखाई देगा, टेंटेकल्स। सो प्रेजेंस ऑफ टेंटेकल्स आल्सो वन फीचर पॉइंट ऑफ द निडारिया। निडारिया के पास क्या होते हैं, टेंटेकल्स भी होते हैं। सो दिस इज अबाउट द फाइलम निडारिया। अब निडारिया में जो एग्जांपल है वो कौन से होते हैं, हाइड्रा, यूरेलिया, जेलीफिश, एडम्शिया, उसके बाद मेड्रिना। ये सब एग्जाम्पल क्या है, उसको हम ब्रेन कोरल्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन कोरल्स भी कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है, यहाँ पे 1 बाय 1 आपको एग्जाम्पल दिखाई देंगे। ओके, तो चलो लास्ट में अब इसका फाइनल डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे स्टिकर में दिखाई देंगे। तो पहला एग्जाम्पल है देखो हाइड्रा। पहला एग्जाम्पल कौन सा है, हाइड्रा। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, हाइड्रा। चलो हाइड्रा को थोड़ा सा हटाते हैं। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये क्या है, सी पेन। इसका नाम क्या है, सी पेन। चलो सी पेन को अब हटाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल आएगा, ये देखो ये एग्जाम्पल है, ये है पिनेट्यूला। क्या है, पिनेट्यूला। पिनेट्यूला का नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। चलो पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर को हटाते हैं। अब आपको ये जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है इसका नाम है ब्रेन कोरल्स। क्या नाम है इसका, ब्रेन कोरल्स। देखो ब्रेन के जैसा आकार है, जैसे ह्यूमन ब्रेन दिखाई देता है वैसा आकार है इसका, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, ब्रेन कोरल्स। ब्रेन कोरल्स का और एक नाम होता है मेड्रियाना। क्या नाम है, मेड्रियाना। चलो अब मेड्रियाना हटा देते हैं और लास्ट में आएगा ये है एडम्सिया। एडम्सिया मतलब क्या होता है, सी एनिमोन, नॉट अ सी हनीमून। बात क्लियर नहीं, सी एनिमोन। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है, सी एनिमोन। तो इसी के साथ साथ एग्जाम्पल भी खत्म हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे देखते रहो हमारा चैनल। थैंक यू।